अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मुंह में घुल जाने वाला बेहद लजीज मूंग की दाल का हलवा, जो कि बहुत मज़े का लगता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप दाल ले ली है। उसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे भीगने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास वक्त है तो ओवरनाइट, नहीं तो 3 से 4 घंटे इसे ज़रूर भीगने के लिए छोड़ें। दाल जब बहुत अच्छी तरह से भीग जाए तो उसे थोड़ा पानी डाल करके उसे दरदरा पीस लें। दाल को पीसते वक्त पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना इसको सुखाने में और फिर दाल को भूनने में बहुत वक्त लग जाएगा। जब भी मूंग दाल का हलवा बनाते हैं तो इसमें दाल, घी, चीनी की मकदार जो है वो बराबर बराबर रखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कप दाल ली है तो 2 कप चीनी और 2 कप घी का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन घी को मुख्तलिफ स्टेजेस में शामिल करूँगी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम का पतीला ले लिया है। आप किसी कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप घी ले लिया है। फ्लेम बिल्कुल लो है और मैं ये भी पूरा घी पिघला नहीं है, मैंने चूल्हा वापस से बंद कर दिया है, क्योंकि अब इस स्टेज में मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। दाल जो मैंने पीस के रखी थी इसमें शामिल कर दूँगी और अब इस स्टेज पे मैं दाल और घी को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। जब घी और दाल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो उसके बाद मैं चूल्हा दोबारा से खोल दूँगी, लेकिन फ्लेम जो है मुस्तकिल इसकी लो ही रखनी है। यानी कि दाल का हलवा जो बनता है वो लो फ्लेम पर ही बनता है और बहुत ही शानदार बनता है। अगर इसकी आंच थोड़ी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि दाल जो है ये चिपकना भी शुरू हो जाएगी और इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो एहतियातन आपने पहले से जब इसको डालें दाल को, तो चूल्हा जो है वो उसका बंद कर दें और दाल को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर दोबारा चूल्हा खोल लें। चूल्हा जो है मैंने यहाँ पे वापस से खोल दिया है और अभी घी और दाल को मैं तेज़ से हाथों से चलाती जा रही हूँ। ये देखिए, पहले घी जो है कितना सारा लग रहा था देखने में, लेकिन अब चलाते चलाते मूंग की दाल ने जो है सारा घी इसको पी लिया है। और अब यहाँ पे देखिए इस स्टेज पे पानी इसका सूखने लगा है। बस इसको तेज़ तेज़ हाथों से उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक दाल का पानी पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए और दाल भुनाई की फॉर्म में ना आ जाए। मतलब ये कि स्टेज 1 पर दाल जो थी वो बिल्कुल लिक्विड ही थी और अब भुनाई करते करते दाल ने सिमटना शुरू कर दिया, यानी कि इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है और घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद इसकी 3rd स्टेज आती है। इसमें दोबारा से इसने बिखरना शुरू कर दिया है। दाल अब खिली खिली और फरेरी हालत में आ गई है। ये देखें, अब दाल को चलाना भी थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन दाल को हमें इस वक्त तक भूनना है जब तक इसका बादामी कलर निकल के ना आ जाए। हलवे को पकाते वक्त अगर आप चमचे को ऊपर से पकड़ेंगे तो उसको चलाने में ताकत ज़्यादा लगेगी, लिहाजा उसको अगर चमचे को नीचे से पकड़ लेंगी तो थोड़ा सा आसानी होगी चलाने में। ये नीचे से लगना भी शुरू हो गया है, तो इसको मैंने सही से चलाती जा रही हूँ और नीचे से खुरचती भी जा रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब बस इस टाइम पर इसकी भुनाई तो होती रहेगी, इसकी प्रोसेस चल रहा है। साथ ही मैं इसमें थोड़े से नट्स फ्राई करके डालूंगी। नट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप घी पैन में शामिल कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से नट्स ले लूँगी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी नट्स ले सकते हैं और उसे अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल ले लिया है, बारीक कटा हुआ पिस्ता, बादाम और थोड़े से अखरोट और किशमिश ले लिए हैं। अब मैं यहाँ सबसे पहले नारियल को छोड़ के बाकी सारे जो नट्स हैं घी में शामिल करके उसे चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी और फिर नारियल को शामिल करके उसे चंद सेकंड के लिए और फ्राई कर लूँगी। नट्स को कभी भी रॉ न डालें, उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें या फिर फ्राई कर लें। इस तरह से नट्स का जो जायका है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब इसका नटी, क्रंची और रोस्टी फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है और हलवे के जायके को कई गुना बढ़ा देता है। नट्स अब यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब इस सारा घी और नट्स को जो है मैं हलवे में शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स करूँगी। अब इससे देखिएगा हलवे की जो भुनाई का अमल है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। अब देखिए भुनाई करते करते जो है हलवे की शक्ल भी आना शुरू हो गई है। यहाँ पर अब इस टाइम पर अब मैं बाकी का बचा हुआ जो हाफ़ कप घी बचा हुआ है वो भी शामिल कर दूँगी और इसकी मज़ीद 5 मिनट भुनाई कर लूँगी। 5 मिनट बाद अब आप देखेंगे इस हलवे का रंग बहुत चेंज हो गया है। अब इसको देखें, इस स्टेज पर इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। दूध मैंने यहाँ पे 4 कप ले लिया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, नीम गर्म दूध है। थोड़ा थोड़ा सा दूध को हलवे में शामिल करती जाऊँगी और इसको बड़ी एहतियात से शामिल करना है, क्योंकि जैसे ही दूध डालेंगे आप देखेंगे इसमें बबल्स बने, झाग बने शुरू हो जाएगी। बस अब इसको तेज़ तेज़ हाथों से चला दूँगी और फिर थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि दूध गायब हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और दूध डालूँगी। इसी तरह से थोड़ी देर में हलवा जो है फिर से दूध को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। आप जो है फिर अब यहाँ पर चूल्हा जो है खोल लें और बाकी का इस तरह से दूध डालती जाएं और हलवे को चलाती जाएं और थोड़ी थोड़ी देर में वो फिर हलवा जो है दूध को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से सारा दूध जो है, यानी कि 4 कप मैंने दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से वक्फे वक्फे से डालती जाएं और चलाते जाएं। साथ ही मैंने यहाँ पे 7 से 8 हरी इलायची लेके उसे कूट के शामिल कर दिया
भुनाई करते करते दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर आ जाए तो आप इसमें मावा शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1 कप कुकिंग क्रीम है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, इसके बगैर भी हलवा बहुत मज़ेदार तैयार होगा। दूध और क्रीम हलवे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। दाल भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है, बादामी रंग भी आ गया है। कच्चापन भी बिल्कुल नहीं है। दाल में कच्चापन होगा और अगर अच्छी तरह से भुनाई नहीं होगी तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हलवे में काम ही सारा भुनाई का है। बस अब मैं यहाँ पे इसमें 2 कप चीनी के शामिल करूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये चीनी डालने के बाद एक बार फिर ये थोड़ा सा लूज़ होगा, सारी चीनी मेल्ट होगी, बस फिर उसे सुखाना है और हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो गया है, अच्छी तरह भुनाई भी हो गई है, घी भी सारा इसने छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बेहद मज़ेदार, जायकेदार, दानेदार मूंग दाल का हलवा तैयार है। बस अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सेम पैन में मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम को ड्राई रोस्ट करके हलवे को डेकोरेट कर लिया था। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।